बेटा, बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा बेटा डॉक्टरी की परीक्षा पास कर गया। अब तो तुम्हारे मजे ही मजे हैं। निर्मला जी ने फोन पर अपनी बड़ी बेटी से कहा। माँ, अभी तो आरव ने बस परीक्षा पास की है। अभी डॉक्टर बनने में उसे बहुत समय लगेगा। हाँ, सो तो है, पर चल सही रास्ते पर तो आ गया ना। इतना कह निर्मला जी ने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद निर्मला जी फिर उदास हो गई कि एक आशा की किरण जगी थी, वो भी क्षीण हो गई। पता नहीं इस जन्म में उनके अरमान पूरे होंगे भी या नहीं। मन में पोते का अरमान लिए पता नहीं मरने के बाद भी शांति मिलेगी या नहीं। दरअसल निर्मला जी की भी दो बेटियां और एक बेटा था। सबकी शादी हो चुकी थी, सब बाल बच्चेदार थे। दो पोतियां थी। इससे उनको जरा भी दुख नहीं था, बल्कि उनके कष्ट का कारण ये था कि उनके बेटे ने साफ कह दिया था कि अब वो भविष्य में कभी तीसरा बच्चा नहीं करेगा, जबकि वो चाहती थी कि एक पोता हो जाए किसी तरह। बेटा तो किसी भी प्रयास से ना माना, पर बहू को उन्होंने समझाते समझाते राजी कर लिया। पर उसकी एक ही शर्त थी कि वो तीसरा बच्चा तभी करेगी जब उसे किसी डॉक्टर से पक्का आश्वासन मिल जाएगा कि गर्भ में लड़का ही है। निर्मला जी ने हामी तो भर दी थी, पर कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हो गया था कि शायद एक बार को भगवान भी मिल जाए, पर ऐसा डॉक्टर ढूंढना मुश्किल है जो उन्हें सब सही सही बता दे। एक डॉक्टर ने तो उनकी बात सुनते ही उनकी उम्र का लिहाज ना करते हुए उन्हें गेट आउट कर दिया। तब से किसी डॉक्टर से सीधे सीधे पूछना बंद कर दिया था उन्होंने। अब उन्हें एक ही आस थी कि किसी तरह कोई परिचित या परिचित के परिवार में कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो उन्हें आश्वस्त कर दे। पर दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। सुबह बड़ी बेटी की सास का फोन आया था, तो बातों बातों में पता चला कि उनके नवासे ने डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली है। तो बड़े अरमानों से उन्होंने बेटी को फोन लगाया, पर बात करने के बाद उनके जुड़ते अरमान फिर से टूट गए। उनकी इस बात से उनकी सारी सहेलियां भी परिचित हो चुकी थी, और वो सब भी अपने स्तर पर ऐसे डॉक्टर को ढूंढने में लगी थी। एक दिन उन्हें खुशखबरी मिल ही गई जब उनकी दोस्त देवकी ने उन्हें फोन किया। निर्मला, तेरी भगवान ने सुन ली। मैं शादी में गई थी ना अपनी बेटी के ससुराल, उसके जेठ के लड़के की शादी में माँ उस लड़के की भाभी ही डॉक्टर निकली। और तुझे पता है, वो वही डॉक्टर है जिसकी तुझे तलाश है। रेडियोलॉजिस्ट, मतलब अल्ट्रासाउंड करने वाली। वाह, ये तो सोने में सुगंध वाली बात है देवकी। तूने बात की उनसे? तभी तो फोन किया तुझे। बात ही नहीं, बल्कि अपॉइंटमेंट भी ले ली है तेरी तरफ से। कल बुलाया है उन्होंने तुझे, साथ में मुझे भी आने कहा है। शायद कंफर्म करना चाहती होंगी। तुझे तो पता है ना, आजकल कानून कितने सख्त हो चुके हैं। उस पर से ऐसे डॉक्टरों पर जासूस भी लगे होते हैं ना। कल हम सुबह सुबह चलेंगे, क्योंकि जाने में 2 घंटे और आने में भी 2 घंटे लगेंगे, देवकी ने बताया। हाँ हाँ, मैं विवेक से कैब बुक करवा लूंगी, तू बस समय से तैयार हो जाना। खुशी से पागल हो उठी थी निर्मला जी। छोटी पोती को उसी दिन स्कूल स्पोर्ट्स में कई प्राइज मिले थे। वो खेलने कूदने में बहुत अच्छी थी। वहीं बड़ी पोती पढ़ने में बहुत होशियार थी। खुशी में उन्होंने दोनों पोतियों को खूब प्यार भी किया और उन्हें पिज्जा पार्टी भी दी। दोनों पोतियां भी दादी से खूब लगाव रखती थी। दोनों दादी के आजू बाजू सोती ताकि दादी दोनों को मिले। प्यार तो निर्मला जी भी बहुत करती थी दोनों को, पर पोते की इच्छा तो दूसरे लेवल की ही होती है ना। दूसरे दिन तय समय पर दोनों सहेलियां डॉक्टर काजल के क्लिनिक पर पहुंच गई। नर्स को अपना परिचय देते हुए देवकी ने डॉक्टर को खबर भिजवा दी। भीड़ काफी थी, पर जल्द ही काजल ने दोनों को बुलावा भेजा। काजल की उम्र उनकी बहू के बराबर ही होगी। उतनी खूबसूरत तो नहीं, पर बहुत स्मार्ट और प्रभावी व्यक्तित्व था उसका, और संस्कारी तो इतनी कि दोनों को पैर छूकर प्रणाम किया। आंटी जी, कैसी हैं आप? यही आपकी सहेली है ना जिनके बारे में आप बता रही थी? कितने महीने की गर्भवती हैं आपकी बहू आंटी? तब निर्मला जी ने अपनी सारी कहानी और बहू की शर्त बता दी। अब आप अगर आश्वस्त कर दो और मेरे लिए भगवान बन जाओ तो जरूर मेरी बहू मान जाएगी। निर्मला जी गिड़गिड़ाई। आंटी जी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगी, पर अगर पिछली बार की तरह लड़की हुई तो मैं समझती हूँ आप छुटकारा पा लेंगी। फिर अगली बार और उसकी अगली बार भी ये क्रम जारी रहा तो? ऐसे पाप क्या हम ही करके आए हैं बेटा? मेरी भी 2 बेटियों के बाद विवेक हुआ था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहू के भी तीसरी बार में लड़का ही होगा और कुछ करने धरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर बहू मानने को तैयार ही नहीं, तो बस उसकी तसल्ली कर देना आप। तभी काजल का फोन बजा। बेटा, मुझे याद है
मैं आपकी पीटीएम में पहुंच जाऊंगी वक्त से, डोंट वरी। और दीदी को भी बता देना कि वो परेशान ना हो। मैं चली जाऊंगी और सारी टीचर से मिलकर ही आऊंगी। आपके बेटे का फोन था? निर्मला जी पूछ बैठी। नहीं नहीं, मेरी छोटी बेटी का। पीटीएम है स्कूल में, उसी का याद करा रही थी। निर्मला जी सोच में पड़ गई। खुद डॉक्टर भी है, वो भी उसी चीज की, पर अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाया, तभी तो दो दो बेटियां हो गई। काजल की हर बात पर सहमति पाकर निर्मला और देवकी जी चलने को तैयार हुई, पर निर्मला जी का मन पूछे बिना नहीं मान रहा था। वो अंततः पूछ ही बैठी, बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारी दो दो बेटियां, क्या तुम्हें बेटे का शौक नहीं है या नहीं था? आंटी जी, दूसरे बच्चे के पीछे ये सोच जरूर थी कि बेटा हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए, पर बेटी हुई तो क्या अनर्थ हो गया। सब दिमाग का खेल है। बेटी बेटा कुछ नहीं होता, बल्कि मुझसे ज्यादा तो खुश मेरे परिवार वाले थे। मेरी सास ने सोचा शायद मैं दुखी हूं, तो उल्टा उन्होंने ही मुझे समझाया, तू भी तो किसी की बेटी ही है, तेरे जैसी संस्कारी और लायक अगर 1000 बेटियां भी हो जाए तो क्या अफसोस। पेशेंट्स काफी थे, इसलिए नर्स बार बार अंदर बाहर जा आ रही थी, तो निर्मला और देवकी जी निकलने को खड़ी हो चुकी थी। आंटी, जब जरूरत हो याद कर लीजिएगा, मैं यहीं हूं। आप आंटी की दोस्त हैं, तो इतना फर्ज तो बनता है मेरा। काजल मुस्कुराती हुई बोली। देखा निर्मला, कितनी अच्छी है काजल। मैंने बस एक बार तेरे लिए कहा था, उसी पर तैयार हो गई। अब तो खुश है ना तू? देवकी ने निर्मला से कैब में बैठते हुए कहा। खुश हूं, बहुत खुश हूं देवकी, पर काजल के तैयार होने से नहीं, उसकी बातों से मेरी आंखें खोल देने से। भगवान ने इतनी प्यारी पोतियां दी हैं, फिर भी अनदेखी अनजानी तृष्णा में डूबी हुई हो। कल रात अपनी पोतियों की उपलब्धि देख मन कर रहा था कि कह दूं आज, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, पर कह नहीं पाई, सोचकर कि सिर ऊंचा तो बेटों की उपलब्धियों पर होता है ना। पर काजल और उसकी बेटियों के बारे में जानकर मेरा भ्रम टूट गया। अब से खूब हौसला बढ़ाऊंगी अपनी बच्चियों का, ताकि उनका मनोबल बढ़ता रहे, और कल को अपनी सफलता में वो अपनी दादी का नाम भी शामिल करे। कुछ देर से सोच में डूबी निर्मला जी का चेहरा अब सच में खुशी से खिल उठा था। काजल ने सही कहा था, आप लेकर तो आइए आंटी अपनी दोस्त को, खुश करके ही भेजूंगी उनको। देवकी मन ही मन सोच रही थी कि काजल का कहना सच हो गया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।